हेलो गाइस, टुडेस आवर टॉपिक इज़ ग्रुप थेरेपी। सो ग्रुप थेरेपी में सिंपली क्या होता है कि जैसे हम ग्रुप थेरेपी में उन लोगों का ग्रुप बनाते हैं जिनकी डिसीज़ कंडीशन सेम होती है। जैसे कि 4 डिप्रेशन के पेशेंट हैं, उनका हम ग्रुप बना देते हैं सो दैट कि वो आपस में इंटरेक्शन कर सके, कम्युनिकेशन कर सके और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। सो डेफिनेशन में हमने क्या लिखा है कि ग्रुप थेरेपी एक साइको सोशल ट्रीटमेंट है जहाँ पर पेशेंट्स रेगुलरली मीट करते हैं, आपस में मिलते हैं, एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं और उनके साथ कौन प्रेजेंट होता है, थेरेपिस्ट उनके साथ प्रेजेंट होता है। सो नेक्स्ट देखिए, पर्पज़। हम ग्रुप थेरेपी क्यों करते हैं, क्या पर्पज़ है इसका। इससे क्या, ग्रुप थेरेपी से क्या होता है कि जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनकी कोपिंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती हैं क्योंकि वो आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं, उनकी जो रिलेशनशिप एबिलिटी है वो डेवलप होती है और इससे क्या है कि वो एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को एग्जामिन कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं और एक दूसरे की प्रॉब्लम का सल्यूशन दे सकते हैं। सो स्टेजेस, ग्रुप थेरेपी में 3 स्टेजेस होते हैं, इनिशियल, वर्किंग एंड टर्मिनेशन स्टेज। ठीक है। इनिशियल में क्या होता है, जो मेंबर्स की इन्वॉल्वमेंट होती है वह सुपरफिशियल होती है। सुपरफिशियल का मतलब होता है जैसे कि आप फर्स्ट डे क्लास में गए, आप सुपरफिशियल इंटरेक्शंस करते हो ना, हेलो हाय ऐसे तो नहीं गॉसिप्स करने स्टार्ट कर देते हो। ठीक है। जो फर्स्ट डे में क्या होता है कि जो ग्रुप मेंबर्स है आपस में सुपरफिशियली जैसे कि हेलो हाय करते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, वो सर्च आउट्स देयर सिमिलैरिटीज़ बिटवीन देम। वो सिमिलैरिटीज़ लगते हैं कि सिमिलैरिटीज़ ढूंढते हैं कि हाँ किससे मेरी वाइब मैच हो रही है। जैसे मैंने बताया कि फॉर एग्जांपल ले लो, दो लोगों का ब्रेकअप हुआ तो उन्हें लगेगा नहीं हाँ यार मेरा भी ब्रेकअप हुआ है, इसका भी ब्रेकअप हुआ है, तो उन दोनों की क्या है, वाइब मैच करेगी, यानी कि सिमिलैरिटीज़ मैच करती हैं तो उनकी जो दोस्ती है वो अच्छी हो जाएगी। ठीक है। इनिशियल स्टेज में क्या है कि ग्रुप मेंबर्स की इंटरेक्शन सुपरफिशियल होती है, वो एक दूसरे में सिमिलैरिटीज़ ढूंढते हैं। वर्किंग स्टेज में क्या है कि जो मेंबर्स है अपनी प्रॉब्लम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। टर्मिनेशन स्टेज में क्या है कि वो अपना जो एक्सपीरियंस है वो रेगुलेट करते हैं और टर्मिनेशन स्टेज में ग्रुप सेशन की नेक्स्ट मीटिंग प्लान की जाती है कि कब हम ग्रुप सेशन की नेक्स्ट मीटिंग करेंगे। सो कौन से टॉपिक हम डिस्कस करते हैं ग्रुप थेरेपी में, फॉर एग्जांपल एडिक्शन का, एंगर मैनेजमेंट का, डोमेस्टिक वायलेंस का, डिवोर्स का, रिलेशनशिप इश्यूज़ का, इमोशनल प्रॉब्लम्स का। सो टाइप्स ऑफ ग्रुप, फॉर एग्जांपल फर्स्ट है ओपन ग्रुप। ओपन ग्रुप में क्या होता है कि कोई भी मेंबर किसी भी टाइम ग्रुप में एंटर कर सकते हैं। क्लोज्ड ग्रुप में क्या होता है कि जैसे कि हमने डिसाइड किया कि हमने 10 मेंबर्स रखने हैं एक ग्रुप में, सो एक बार 10 मेंबर्स कंप्लीट हो गए उसके बाद उस ग्रुप में कोई भी एंट्री नहीं ले सकता, जान के ग्रुप क्लोज हो गए। स्मॉल ग्रुप में क्या है कि सिर्फ 3-4 पर्सन है और लार्ज ग्रुप में क्या है कि 10-12 पर्सन है। नेक्स्ट है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप्स। सो ग्रुप थेरेपी के क्या एडवांटेजेस है, क्या फ़ायदे हैं ग्रुप थेरेपी के। इससे क्या है कि सोशलाइजेशन स्किल्स डेवलप होती है। सोशलाइजेशन स्किल्स का मतलब कि हम सोसाइटी में कैसे बात करनी है, कैसे एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप डेवलप करना है, ये सीखते हैं मेंबर्स। ये कि कॉस्ट इफेक्टिव थेरेपी, यानी कि कोई भी खर्चा नहीं होता, कि हमें कोई भी पैसा नहीं वेस्ट करना पड़ता ग्रुप थेरेपी पे। ठीक है। इससे क्या है कि जो मेंबर्स हैं उनको अपनी प्रॉब्लम्स के मल्टीपल सॉल्यूशंस मिलते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, किसी को डिप्रेशन है, किसी ने बोला कि हाँ मैंने यार ऐसे कर कर अपने डिप्रेशन से बाहर निकला हूँ, किसी ने बोला मैंने म्यूज़िक सुनकर अपने डिप्रेशन से बाहर निकला हूँ, कोई बोल रहा है कि मैंने मेडिटेशन कर कर डिप्रेशन से बाहर निकला हूँ। सो हमें डिफरेंट सॉल्यूशंस मिलते हैं एक प्रॉब्लम्स के। डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है थेरेपी और सम टाइम कुछ ग्रुप मेंबर्स को प्राइवेसी नहीं मिलती। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें।